यशोदा मैया को ये बात बहुत अखरने लगी कि मेरा लड़का माखन चोरी क्यों करता है। इतना माखन मेरे घर में रोज होता है और घर का माखन छूता नहीं है और गोपियों के माखन की जहां तहां चोरी करता घूमता है। घर के माखन में कौन सी कमी है। अब ये लीला जो अब शुरू होने जा रही है ना, इसका नाम उखल बंधन लीला है जो अब शुरू होने जा रही है। माखन चोरी के बाद जो लीला आई है उसका नाम दामोदर लीला, उखल बंधन। बड़ी मस्त कथा है, इसको आपको सुनाऊं उसके पहले, प्यारी कथा है, उसके पहले थोड़ा सा प्रभु का नाम हम लोग गालें, उसके पहले एक घुट पानी और पी लें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो यशोदा मैया को ये बात बहुत खलने लगी कि जिसके घर में इतना माखन 9 मन माखन होए, 1 लाख गौवें नंद बाबा के और डेली 9 मन माखन होए, और उसका लड़का माखन चोरी करता है, बदनामी करा रहा है पूरे संसार भर में। कारण क्या है? घर का माखन क्यों नहीं खाता है, गोपियों के माखन की चोरी काहे करता है। एक रात मैया चिंता में लेटी और सो नहीं पाई कि घर का माखन क्यों नहीं खाता, गोपियों के माखन में कौन सी मिठास है। इसी विचार में मैया सो नहीं पाई और बहुत रात बीत गई, 1 बज गया, 2 बज गया, वो चिंतन चल रहा है। बहुत रात बीती तो मैया को एक विचार आया कि एक कारण हो सकता है, गोपियां अपना माखन स्वयं मथती हैं, खुद मथ के निकालती हैं, और हम चूंकि बड़ी आदमी हैं, बड़े आदमी इस ब्रज के हैं, तो हमारे यहाँ सब नौकर चाकर लगे हैं, दासियां लगी हैं मथने वाली, तो हो सकता है दासियों के हाथ का मथा माखन इसको नहीं पसंद है, अपने हाथ का माखन जो निकाला हुआ होता है वो ये पसंद करता है, तभी गोपियों की चोरी करता है। हमारे यहाँ नौकर मथते हैं तो नहीं छूता है, और गोपियां खुद मथती हैं तो खा लेता है, चुराता है। तो ऐसा करती हूं, मैं कल सवेरे एक काम करूंगी, कल सवेरे दासियों से मैं दूसरा काम कराऊंगी, और जो ये काम है मथने वाला, ये मैं स्वयं मथ के और माखन निकाल के अपने कन्हैया खिलाऊंगी। और एक बार कन्हैया घर का माखन खाना शुरू कर देगा तो चोरी छूट जाएगी उसकी। एक बात मैं आपसे कहूं ना, इस सिद्धांत है, ये खाली एक बात नहीं है, सिद्धांत है। भगवान वही माखन पसंद करते हैं जो स्वयं मथा गया हो। ध्यान देकर सुनिएगा, जो खुद मथ के निकाला गया हो, ठाकुर जी वही खाते हैं। मथना माने होता है ना साधना करना, भजन करना, मंथन माने साधन, और भगवान वही साधना स्वीकार करते हैं, भगवान वही भजन कबूल करते हैं। माखन माने वो जो मथ के निकाला हुआ तत्व है, भजन का तत्व, भगवान उसी भजन को कबूल करते हैं जो भजन स्वयं किया गया हो, खुद किया गया हो। जो भजन दूसरों से हम कराते हैं ना, उसको भगवान स्वीकार नहीं करते। खुद करो, निर्ममंथ स्वयं दधी, स्वयं मथ के भगवान को भोग लगाइए, तब भगवान खाएंगे। और दूसरों से मथाओगे तो शुभ नहीं करेंगे। स्वयं मथना चाहिए, भजन स्वयं करना चाहिए, साधना स्वयं करनी चाहिए।
मैंने आपसे प्रत्येक वर्ष में जब जब भागवत हुई है हर बार एक बात कही है, दो काम संसार में, दो काम की चार काम ऐसे हैं, चार काम जब तक स्वयं नहीं करोगे उसका कोई फल नहीं मिलता है। चार काम खुद करने पड़ते हैं। कौन कौन जी गिनो और ध्यान देके सुनिएगा। चार काम स्वयं नहीं करोगे उसका कोई फल नहीं पाओगे। नंबर एक, विवाह। विवाह जब तक स्वयं आपका नहीं होगा, स्वयं आप अपना नहीं करोगे, उसका कोई लाभ नहीं ले पाओगे। विवाह स्वयं अपना करो तो उसका लाभ ले पाओगे। नंबर दो, मृत्यु, मौत। मौत जब भी होगी तो आपको ही मरना पड़ेगा। आप स्वयं मरोगे, आपके बदले ये मर जाएं, इनके बदले आप मर जाओ, इनके बदले वही मर जाएं, ये सब नहीं होता है। जिसकी आएगी वही मरेगा, खुद मरना पड़ता है। और तीसरा काम है भोजन। भोजन माने खाना खाना। खाना भी तभी फायदा पहुंचाएगा जब आप खुद खाओगे। खुद न खाओ, आपके बदले कोई दूसरा खा ले खाना। भूख आपके लगी हो और आपके बदले कोई खाना दूसरा खाने बैठ जाए तो पेटवा वही भरेगा, आपका नहीं भरेगा। स्वयं खाना पड़ता है। और चौथा काम है भजन। भजन साधना जब तक स्वयं न की जाए तब तक कोई फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं ना कि हमारी मैडम भागवत सुने गई हैं, पत्नी सुन ले तो हम तो आधा पौते हैं। कई लोग, कई मूर्ख हैं जो कहते हैं वो हमारी पत्नी भागवत सुनती है, हम तो आधा पा ही जाते हैं। वो सुनती है तो आधा पा जाते हैं। गलत। पति सुने तो पत्नी आधा पाएगी और पत्नी सुने तो पति आधा पाएगा। ये सब भूल मत पालिएगा, ये सब भ्रम है। अच्छा, पत्नी 4 रोटी खाए तो पति 2 मिल जाएगा? उत्तर दो। पत्नी 4 रोटी खाना खाए तो पति को 2 रोटी मिलेंगी उसमें से? अच्छा, पत्नी सल्फा जब गोली खाए तो पति मरेगा? अच्छा, पति खाए तो पत्नी मरेगी? जब सल्फा जब गोली असर नहीं करती है, जो खाई वह मरी, तो भागवत कैसे असर करेगी? वे लोग इसी में जी रहे हैं। हम नहीं जाते, हमारी मैडम जाती हैं, सुनी होती हैं, तो हमको आधा फल मिल जाता है, मिल जाता कद्दू। ये भूल मत पालिएगा। जो सुनेगा वही पाएगा, साफ सी बात है। जो खाएगा उसी पेट भरेगा। ये सब खाली एक व्यवस्था है, दुल्हा दुल्हन, पति पत्नी, भाई बहन, ये सब खाली संसार की व्यवस्था है। बाकी जो जस करे सो तस फल चाखा। जो करता है वही फल पाता है, दूसरा कोई नहीं पाता उसको। तो मैया ने फैसला किया, अगर खुद का ही मथा माखन खाता है मेरा कन्हैया, मैं कल सवेरे खुद मथूंगी। और भोर हुआ, मैया ने दासियों को दूसरा काम लगा दिया। जो मथने वाली दासियां थी, जो मथती थी, उनको दूसरा काम सौंप दिया। और लिखा है भागवत में, एकदा गृह दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। मैया ने स्वयं मथना शुरू किया, खुद मथने लगी। दासियों से दूसरा काम ले लिया, तुम जाओ झाड़ू लगाओ, तुम्हें पोछा करो, आज हम खुद मथेंगे। और मैया स्वयं मथ रही है, लेकिन मथ रही है कन्हैया के लिए। किसके लिए मथ रही है? कि मथूंगी तो कन्हैया खिलाऊंगी। वो कन्हैया के लिए मथ रही है। और ध्यान देके सुनिएगा, कन्हैया के लिए किया हुआ हर काम पूजा कहलाता है। काम तो करना ही, कर्म प्रधान विश्व। गीता में लिखा है, 1 सेकंड भी बिना कर्म के कोई रहता नहीं संसार में। 1 सेकंड भी बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता है संसार में। कर्म तो हर समय आप करते हो, लेकिन कर्म पूजा बन जाए, हमारा 1-1 सेकंड पूजा हो जाए, हमारा हर काम पूजा बन जाए। अगर ये आपकी इच्छा हो तो कर्म के पीछे के भाव को चेंज कर दो। कृष्ण के लिए कर्म करो, परमात्मा भाव से कर्म करो, तो आपका हर काम पूजा हो जाएगा। रामायण में जामवंत हनुमान जी से कहते हैं, कहै रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवाना। इसी में कहा है, राम काजू लगी तब अवतारा। राम काजू लगी तब अवतारा।
सुनताई भयऊ पर्वताकारा सुनताई भयऊ पर्वताकारा। हनुमान जी से जामवंत क्या बोले? राम काज लग तव अवतारा। तुम्हारा इस संसार में अवतार ही राम काज करने के लिए हुआ है। हर काम को राम काज बना दो। काम काज लग तो अवतारा नहीं है, राम काज लग तो अवतारा। काम वही का वही, बस खाली पीछे का भाव बदल दो, वो राम काज हो जाएगा। काम वही का वही करना है। जैसे खाना बनाती हो, अब सब माता बहन खाना बनाती है, अब खाने बनाती हो, उसके पीछे का भाव देखो क्या है। हमारा दूल्हा खाएगा, हमारे भैया खाएंगे, हमारे नौकर खाएंगे, हमारे परिवार के लोग खाएंगे। बस भाव परिवार का लगा दो कि परिवार खाएगा, तो वो खाना बनाना कर्म हो गया। और खाली पीछे का भाव चेंज कर दो कि ठाकुर जी का भोग बन रहा है, ये मैं ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी और फिर सब प्रसाद खाएंगे। अब काम वही किया आपने, लेकिन वो काम अब काम नहीं रह गया, वो काम पूजा हो गया। यही काम पूजा है। खाली धूप बत्ती ही पूजा नहीं है, खाली घंटी ही पूजा नहीं है। भगवत भाव से किया हुआ प्रत्येक कार्य पूजा होता है। अब झाड़ू लगाओ घर में, इस भाव से लगाओ कि मैं अपना घर बुहार रही हूं, अपना घर, तो ये काम है, ये काम हो गया। और ठाकुर जी का घर बुहार रही हूं, मेरा इसमें क्या है, मैं तो केवल किराएदार हूं इसमें। ये सब भगवान का मंदिर है, भगवान का घर है ये, और मैं उसको साफ कर रही हूं। तो वही काम झड़ुए है, लेकिन वही झाड़ू पूजा हो गया आपका, वही भजन हो गया आपका। कितना सस्ता है भजन बनाना काम को, लेकिन इंसान तब भी नहीं बना पा रहा। खाली पीछे के भाव को चेंज कर दो, बस काम वही का वही पूजा हो जाएगा। और भाव रखोगे अपने स्वार्थ वाला, वही बंधन हो जाएगा आपका, वही काम बंधन है। भगवत भाव से किया हुआ हर कार्य भजन कहलाता है। हनुमान जी को आप देखो, हनुमान जी रास्ते में जब लंका गए ना, तो उन्होंने 2 काम किए थे जीवन में। यात्रा कर रहे थे लंका की, लेकिन लंका जब हनुमान जी गए तो उनके साथ, उनके पीछे दो भावनाएं लगी हुई थी। ये 2 चीजें अपने साथ रखो ना, तो आप संसार में कहीं फंसोगे नहीं। हनुमान जी लंका गए, फंसे नहीं हुआ, अंगद फंस रहा था। अंगद से जामवंत ने कहा तुम जाओगे लंका जा सकते हो? तो अंगद बोला जा तो सकता हूं, लेकिन फंस सकता हूं, मैं आ नहीं सकता हूं। कहा क्यों? अंगद कहां जाऊं मैं, पारा जी संशय को, जो फिर मेरी वापसी में संदेह, मैं वहां फंस सकता हूं। लेकिन हनुमान जी क्यों नहीं फंसे? गए तो वो भी वही लंका में, जहां अंगद डर रहा था कि वो नरनाग सुर गंधर्व कन्या मुझे फंसा लेंगी, मैं कहीं फंस जाऊंगा, बंदर हूं। हनुमान जी का कोई वहां, वो तो बंदर है, हनुमान जी को कोई भगवान? अगर अंगद बंदर है, कामी है, और वो डर रहा है कि मैं फंस सकता हूं, तो हनुमानो तो बंदर है, वो नहीं फंसे। हनुमान जी का जीवन एक दर्शन है पूरी तरीके से। हनुमान जी कहना चाहते हैं जो 2 चीजें मेरे पास हैं, वही 2 चीज अपने पास रखो, कहीं फंसोगे नहीं यार। कौन 2 चीजें मालूम? हनुमान जी के साथ 2 बहुत बढ़िया आइटम लगे हुए हैं। एक, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। एक तो हनुमान जी के साथ है, मुंह में राम की अंगूठी है उनके, और अंगूठी पर लिखा क्या है मालूम? क्या लिखा है? राम नाम अंकित अति सुंदर। तो हनुमान जी के साथ पहला आइटम है राम नाम। जिसके साथ राम नाम होता है, वो चाहे जहां चला जाए, चाहे जो काम किया हुए, कहीं फंसता नहीं। और दूसरी चीज, एक लक्ष्य बना के हनुमान जी चल रहे हैं कि मुझे सीता की खोज करनी है। सीता माने भक्ति। एक तो राम के नाम का स्मरण करते रहो, और दूसरे कि मुझको इस मानव जीवन में आने के बाद मेरा लक्ष्य ये सब नहीं है, ये सब ड्यूटी खाली हमारी है। अक्षय कुमार को मारना, बगिया उजाड़ना, फल खाना, ये करना वो करना, ये सब खाली बीच के हाल्ट हैं। मेरा स्टेशन तो सीता है, मेरा लक्ष्य तो सीता है केवल। तो मुख में राम नाम और भक्ति का लक्ष्य है, मुझे भक्ति की प्राप्ति करनी है। और ये 2 बातें आपके पास हैं, तो आप चाहे जहां चले जाओ, नरनाग सुर गंधर्व कन्या, कनक कोट विचित्र मणिकृत, चाहे जहां चले जाओ, आप कहीं अटकोगे नहीं, कहीं भटकोगे नहीं। आप
तो ऐसा जीवन जियो जगत में सब पूजा हो जाए। जो भी कर्म करो हर कर्म पूजा हो जाए, आपका हर वर्क वर्शिप हो जाए। उसका एक ही उपाय है, भगवत भाव से सारे काम करो। मैं कथा बांचूं, ये भी पूजा हो सकता है, और कथा बांचना भी बंधन हो सकता है। कथा बांच के सब मुक्त थोड़े होते, कई कथा बांच के नरक पहुंच जाते हैं। कई कथावाचक कथाएं बांच के नरक पहुंचते हैं। कथा भी इंसान को नरक पहुंचा सकती है। और मैं कहूं 100 में 90 व्यास तो जहन्नुम जाएंगे। 90 10 पार हो पाए खाली बस। कर्म कोई भी हो, कर्म सब बंधन होते हैं। अगर कर्म को पूजा बना पाओ तो कर्म मुक्त करता है आपको। ये भी कर्म ही तो है भाई। मैं कथा कर रहा हूं, कर्म तो है, लेकिन हमारे पीछे अगर भाव लगा है, पूजा वाला भाव, भगवत भाव लगा हुआ है, तो ये भागवत हमारी पूजा है। और लिफाफा लगा अगर पीछे है, जुगाड़ लगा हुआ है, खाली कथा, खाली पर्दा है, पीछे गेम चल रहा है कुछ और, है ना। सोचिएगा मैं क्या करना चाहता हूं। अगर भागवत बांच के हम केवल भगवान की सेवा के भाव से बांच रहे हैं तो ये भागवत हमको मुक्त करेगी। और खाली भागवत की आड़ में हम कोई गेम खेल रहे हैं, भागवत खाली बहाना है, पीछे बड़े बड़े गेम खेलना हमको है, तो फिर ये भागवत भी हमको नरक पहुंचाएगी। सही बोल रहा हूं मैं। भागवत के पीछे बस भगवत भाव खाली हमारा हो, तब तो ये भागवत मुक्त करेगी। और भागवत के पीछे कोई 1 2 का 4, 4 2 का 1, कोई तोड़ फोड़ करने की भावना, कोई स्वार्थ पूर्ति की भावना कहीं लगी हो, तो ये भागवत भी व्यास जी को नरक पहुंचाएगी। भागवत बांच के भी वो जहन्नुम जाएगा। चाहे जो व्यास हो, चाहे जो हम ही हो, तो हम ही जाएंगे। भगवत भाव से भागवत कही जाए तो भागवत मुक्त करती है, और गेम खेला जाए तो भागवत भी इंसान को नरक पहुंचाती है। सो भाई बहनों, भगवान के भाव से मैया मथ रही है, कृष्ण के लिए मथ रही है। और जब भगवान ने देखा कि मैया आज मेरे लिए बड़ा पसीना बहा रही है, तो भगवान सो रहे थे अभी तक, जाग गए और जाग के पीछे से आए और कहा, मैया बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिलाओ माता जी। तो मैया ने कन्हैया को गोदी में ले लिया। अभी मक्खन निकला नहीं था, अभी तो मथ रही थी, अभी निकलने वाला था। मक्खन निकलता है कुछ देर के बाद, उसका अपने एक पीरियड होता है, वो तुरंत थोड़ा आता है, वो कुछ देर मसना पड़ता है, पसीना बहाओ तब निकलता है। तभी वो निकला नहीं था, मथ रही थी। एक बहू थी ना, उसने, उसकी सास ने कहा कि जरा बेटा वो दही मथ लो, दही जम गया मथ लो। तो शहर की बहू थी, वो शहर की कस्बे से आई थी गांव में। अब बेचारी बहू शुरू की मथना, और कुछ देर के बाद वो निकलने शुरू है भाई साहब, मक्खन भाई साहब। और जब मक्खन निकलने शुरू है तो बहू शहर की थी, वो पहली बार तो बेचारी मत रही थी जिंदगी में, और जो निकला वो गोला मक्खन का, चिल्लाई वो, सासू जी देखो मक्खन निकलने लगा। तो सास चिल्लाई, ए बहू आज बोली तो बोली मक्खन, आज के बाद मक्खन मत बोलना। क्या हुआ? कि तेरे ससुर का नाम मक्खन है, अगली बार मत बोलना। और फिर अगले हफ्ता फिर मतने शुरू की, और जो फिर भाई साहब ऊपर आए हुए, तो फिर सासू माँ देखो ससुर जी निकल रहे हैं। तो क्या निकाल के पानी में बोर दे ससुर जी को। मक्खन अभी निकला नहीं था, वो ससुर जी बेचारी बत रही थी जोर जोर। भगवान आ गए, मैया भूख लगी है तो गोदी में लिटाया और फिलहाल दूध पियो। अब भगवान दूध पीने लगे, मैया मत रही थी। सामने रसोई घर था, उसमें चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा था, हल्की हल्की आंच में, धीमी धीमी आंच थी और दूध गर्म हो रहा था। अचानक कुछ हवा का झोंका जैसा आया और आग कुछ थोड़ी तेज हो गई, और जो आंच धीमी थी वो थोड़ा प्रचंड हो गई। अब आग तेज हुई तो दूध अब उबलने लगा, उबल के बहना शुरू हो गया। अब मैया की निगाह पड़ी, देखा तो रसोई घर में दूध उबल रहा है। अब दूध उबलते देखा मैया ने, तो किसके कन्हैया और किसके भैया, गोदी से उठा के एक और धसका, बैठ नीचे, हाय दूध हाय दूध, दूध गया। मैया चिल्लाती भागी किचन की ओर। ये माताओं बहनों की बड़ी कमजोरी होती, दूध उबलता है देख नहीं सकती। देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, एक गाना था पिक्चर में, लेकिन माताएं बहनों की प्रॉब्लम होती है कि कुछ भी होते देख सकती हैं, लेकिन दूध उबलता है देख नहीं सकती। अब तो मैया भागी, हाय दूध पटक के कन्हैया को एक और।
अब भगवान उठ के बैठे, बड़ी गुस्सा ठाकुर जी को आई। वाह भाई वाह, तनिक दूध के पीछे हमको पटक के भाग रही। अरे इसकी जन्मों की तपस्या का फल है कि मैं इसका बेटा बन के आया। आइए, भागी दूध की ओर बचाने के लिए। भगवान तो खफा हो गए इस बात से। ध्यान देना, भगवान ने किसी भी किताब में नहीं कहा है कि आप संसार पे कोई काम न करो। अभी बैठो, आप लोग बैठो, अभी मत करो ये सब लफड़ा। भगवान जब देखे इस बात को कि मुझको छोड़ के दूध के चक्कर में जा रहे। देखो, मैं बोलने जा रहा था, भगवान ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। लेकिन जब वो देखते हैं कि ये इंसान कर्म के पीछे मुझको छोड़ के भाग रहा है, कर्म करने की मनाही कहीं पर नहीं है। कोई किताब नहीं कहती है कर्म न करो, कोई पुराण नहीं कहता है कर्म न करो, लेकिन कर्म के पीछे आप मुझको छोड़ के भाग जाओ, संसार की लाइबिलिटीज के पीछे परमात्मा से मुंह मोड़ लो, ये बात भगवान को बर्दाश्त नहीं होती है, मंजूर नहीं होती है। ठाकुर जो देखता है कि मुझको भूल के संसार में फंसे हो, मुझको छोड़ के तुम जगत की ओर जा रहे हो, ये उसके रोष का कारण बन जाता है। और भगवान कुपित हो गए और कुपित होकर एक उठाया पत्थरा, मारा मटकी पे खींच करके। मटकी फूट गई, दही सब बह गया, मथनियां अलग पड़ी। अब जब मैया दूध ठीक करके वापस आई, देखा तो मटकी फूटी पड़ी है और भगवान लिए पत्थरा एक कोने में खड़े अंगना में। मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया, ये कैसे फूट गई मटकी? भगवान ने कहा कैसे फूटी, देख रही हो? मैंने फोड़ा। क्यों फोड़ा? कहा इसलिए फोड़ा है कि आज इस बात का फैसला होना चाहिए कि तुमको हम प्रिय हैं कि दूध दही प्रिय है। तुम मुझको प्रेम करती हो कि इस दूध दही को प्रेम करती हो, इस बात का जजमेंट चाहिए हमको आज। तो मैया ने कहा फैसला तो हो गया है बेटा। फैसला होगा नहीं, फैसला हो चुका है। क्या फैसला हुआ है? का फैसला ये हुआ है कि तुम गए हो बिगड़े, तुम खाली प्यार ही प्यार पाते हो, दुलार दुलार, तुम बिगड़े हो। फैसला ये हुआ है कि तुमको आज हम बांध के कूटेंगे, बांध के मारेंगे, बस यही फैसला हुआ। तो भगवान ने चैलेंज कर दिया, बांधोगी तो तब मैया जब पहले तुमको पकड़ पाओ, पकड़े ही नहीं पाओगी। कहा क्यों? भैंस की ऐसी मोटी हो भाग पाती नहीं हो, हम तो भागेंगे फटाफट। अब मैया उठाई छड़ी, चैलेंज करता है, चुनौती देता है, उठाई छड़ी और भगवान का पीछा किया। ठाकुर जी आगे आगे भाग रहे हैं, मैया छड़ी ले और सटासट करती हुई, सपासप करती हुई पीछे पीछे दौड़ा रही है। देखिए, भागवत का कृष्ण और वेदों का भगवान थोड़ा सा अंतर दोनों में है। भगवान तो वेदों में लिखा हुआ है, पग बिन चले सुने बिन काना, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये सब वहां भी भगवान ही है, यहां भी भगवान ही है। लेकिन उस भगवान में इस भगवान में थोड़ा फर्क आ जाता है। बस वो भगवान है, वो अवतारी है, ये अवतार है। अवतारी अवतार में थोड़ा सा फर्क होता है। वो जो वेद का भगवान है ना, वो जो गोलोक वाला भगवान, बैकुंठ वाला, वो अवतारी ब्रह्म है और ये अवतार ब्रह्म है। साकेत में अवतारी है, अयोध्या में अवतार है, गोलोक में अवतारी है, लेकिन जो ब्रज में है वो अवतार है उसी का। अवतार माने क्या होता? मैंने आपसे कल बताया था, अवतार माने जो दुर्लभ आइटम है वो सुलभ हो जाए, वो हमारे बीच में आ जाए, उसको अवतार कहते हैं। अवतारी दुर्लभ है, अवतार सुलभ है। अवतार की परछाई, अवतारी की परछाई नहीं पा सकते हो, और अवतार को तो लोग छड़ी लेकर रपटाते हैं पीछे पीछे। मैया दौड़ा रही है, भगवान भाग रहे हैं। मैया भागते भागते थक के चूर चूर हो गई, कन्हैया उसके हाथ नहीं आए, पसीना पसीना हो गई। क्यों नहीं हाथ आए? इसके पीछे हमारे महात्माओं ने एक कारण बताया है, दो कारणों से मैया भगवान को नहीं पकड़ पाई। कारण नंबर 1, भगवान आगे आगे थे, मैया पीछे पीछे थी, तो भगवान की पीठ पर मैया की निगाह थी, और जिसकी निगाह भगवान की पीठ पर होती है भगवान कभी नहीं पा सकता। भगवान की पीठ का अर्थ जानते हैं क्या होता है? भागवत के तृतीय स्कंध में लिखा है,
तीसरे स्कंद में कि भगवान के मस्तक से धर्म उत्पन्न होता है और भगवान की पीठ से अधर्म उत्पन्न होता है, अधर्म। तो भगवान की जो पीठ है ना वो अधर्म का उद्गम है, अधर्म का स्थल है वो। तो मैया की निगाह भगवान की पीठ पर थी, मतलब अधर्म पर थी। और अधर्म पर निगाह हो और भगवान को पाना चाहो, कहां पा सकते हो, कैसे पा सकते हो? जिसकी निगाह ही अधर्म पर है वो कैसे राम जी को पाएगा? जिसकी निगाह धर्म पर होगी वो भगवान को पा सकता है, ठीक है ना। और दूसरा कारण, मैया के हाथ में छड़ी थी, और छड़ी का अर्थ होता है अहंकार आध्यात्मिक भावना में। और अहंकार को हाथ में थाम करके, किसी भी चीज का अहंकार हाथ में अगर आपके है, धन का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, रूप का अहंकार, बल का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, विद्वता का अहंकार, अरे मैं कहूं भजन का अहंकार भी अगर आपके हाथ में है, अगर अहंकार हाथ है, छड़ी हाथ में है, तो आप कितना भी दौड़ाओ ठाकुर जी को पा नहीं सकते हो। अहंकारी के हाथ भगवान नहीं आते। वो कबीर का दोहा पढ़िए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा मां, दीपक देखा मां। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा मां, दीपक देखा मां। बिल्कुल क्लियर सा अर्थ इसका है, जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक आपके अंदर किसी भी चीज का मैं शेष है, वो विशेष तत्व आपको मिल नहीं सकता है। मैं मुक्त जीवन वाला ही भगवान को पा सकता है। जो नांग है सतजो जन सागर, करई सो राम का। 400 कोस का समुद्र भी अहंकार का प्रतीक माना गया है। इसको जो लांघ जाता है वही राम का काम कर पाता है। अब मैया थक गई और थक के छड़ी फेंक दी, और छड़ी फेंक के धम्म दिस बैठ गई और रोने लगी। बस भगवान रुक गए, ले मैया ले पकड़। देखो, संसार की हर चीज आप पुरुषार्थ से पा सकते हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति तो हार के होती है। मेहनत करके कोई भगवान को ये करके, कोई ये करके, कोई ये पुरुषार्थ करके, कोई वो कर्म करके भगवान को पाएगा? नो, नेवर। भगवान की पुरुषार्थी हार करके होती, भगवान की प्राप्ति। जो हार जाता है, हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, क्या हार चढ़ाऊं ठाकुर, मैं ही हार गया, मैं ही हार। जो हार जाता है, जो थक जाता है, जो निर्बल हो जाता है, जो निर्बल के बलराम। इसलिए संतों ने कहा है, भगवान की प्राप्ति किसी क्रिया से नहीं होती है, भगवान की प्राप्ति तो अक्री बनने के बाद होती है। बिल्कुल अक्री हो जाओ, सब करके देख लो, फिर जब हार जाओगे, जब मैं नाचो बहुत गोपाल, ठाकुर में बहुत नाच लिया, बहुत बहुत भ्रम कर लिया, बड़ा भ्रमण कर लिया, बड़े धाम देख लिए, खूब 4 धाम 8 धाम 32 धाम का डरो, लेकिन आखिर में जब हार जाओगे कि ये धाम शाम करके सब, और हार के जब बैठ जाओगे ठाकुर बहुत हो गया, बहुत हो गया, तब वो हाथ आता है। भगवान दे दिए अपनी, ले मैया पकड़ पकड़, अब तू हार गई, ले पकड़ ले। और भगवान को पकड़ के मैया रस्सी लाई, संकल्प था बांध के मारने का, रस्सी लाई, बांधने के लिए कमर पे लपेटा, लेकिन वो रस्सी 2 अंगुलम न्यूनम, तदपि 2 अंगुलम न्यूनम। रस्सी माने होता है गुण, ध्यान देकर सुनिएगा। और भगवान को कोई किसी गुण से बांध लेगा, ये संभव नहीं। भगवान रीझेला, कोई माने कि हम इस गुण से, कि इस गुण से, गुण माने रस्सी, और रस्सी से ठाकुर बनते नहीं कभी किसी को। जो इस भूल में बैठे कि हमरे में तो ये गुण है, हम भगवान को पा जाएंगे, हमरे में तो ये गुण है, हम ईश्वर को पा जाएंगे, भूल में जी रहे हो। वो किस गुण पे रिझता है वो आप नहीं जानते हो। भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते, भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते, हे कवन गुणवाते, हे
कवन गुणवाते कवन गुणवाते हो कवन गुणवाते भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते ओ रघुबर रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते आज तलक ना समझल कोई भगवन तोहरा रीति आज तलक ना समझल कोई भगवन तोहरा रीति केकरा से तू बैर करेला केकरा से तू प्रीति केकरा से तू बैर करेला केकरा से तू प्रीति आपन केकरा के बनावेला कवन गुणवाते आपन केकरा के बनावेला कवन गुणवाते हो कवन गुणवाते हो कवन गुणवाते भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते वो निर्गुण है निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम उसको कोई गुण की रस्सी से बांध सकता है ये संभव नहीं है संभव नहीं वो निर्गुण को गुण से कोई पकड़ पाएगा रस्सी माने गुण मैया तमाम रस्सी लपेट दी लेकिन भगवान को बांध नहीं पाई तब लिखा है बरसाना से एक रस्सी मंगाई गई राधा जी के यहां से और राधा माने प्रेम होता है और जब राधा रानी की रस्सी आई बरसाने से और जब प्रेम की डोर भगवान पा गए प्रेम ही वो डोर है जो भगवान को बांध सकती है बाकी कोई गुण नहीं बांध पाएगा प्रेम ही वो गुण है जो भगवान को भगत के केवल एक ही चीज है भक्ति प्रेम जो भगवान को वशीभूत कर सकती है बंधन में ला सकती है बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में चार तार से खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार से खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार से दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा सबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर चार में सबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर चार में बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार से हाँ चार तार से खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार से खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार से भगवान बंध सकते हैं बट राधा की रस्सी पाएंगे तब बनेंगे बरसाने की रस्सी प्रेम पाते हैं तो ठाकुर वशीभूत हो जाते हैं भगवान बंध गए एक ओखली से बांधा मैया ने और थोड़ा सा हट गई वहां से गृह कार्य कुछ बाकी बचा था अभी मैया का हटना हुआ कि भगवान ओखली गिराए खुद बने घोड़ा उसको बनाया टांगा और घसीटते हुए ओखली को भगवान चले आंगन में तो उनके आंगन में बहुत पुराने जमाने के दो वृक्ष लगे हुए थे यमलार्जुन के पेड़ थे भगवान ओखली को घसीटते हुए उन वृक्षों के बीच से उधर निकल गए पीछे से ओखली देवी आई तो पेड़ों में अटक गई पास में पेड़ थे दोनों वो और जब ओखली फंस गई तो भगवान ने एक झटका मारा कस के और झटके में दोनों पेड़ उखड़ के गिर गए और पेड़ों के गिरते ही उन पेड़ों की जगह पर दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए उनका नाम था नलकुबर मणिग्रीव कुबेर के दोनों बालक थे नारद जी के श्राप से वृक्ष बने हुए थे भगवान ने खुद बंध के इन दोनों का उद्धार कर दिया भगवान ने उनसे पूछा दोनों वृक्षों जो देवता बन गए हो कौन हो तुम लोग पेड़ कैसे बने थे नारद जी श्राप क्यों दिए थे आपको तो बड़ी प्यारी कथा सुनाए हैं जरा संक्षेप में सुन लो 2 मिनट में फिर मुझे एक कथा और कहनी है विश्राम के पहले बस इसके बाद एक कथा और आएगी कह के फिर मैं आरती कराऊंगा बाकी कथाएं शाम को होगी तो वो वृक्ष दोनों बोले कि मैं पेड़ कैसे बना था ये दोनों कुबेर के बेटे हैं
नाम इनका दोनों का था नलकुबर मणिग्रीव, और अथाह पैसे के मालिक थे। कुबेर के बेटे हैं तो खूब अकूत संपत्ति के मालिक थे। और मैंने आपसे कल ही कहा था, याद होगा, कि जहां पैसे की अति होती है ना, उसके पीछे दो अनर्थ अपने आप छिपे होते हैं। पैसा जहां एक लिमिट के बाहर हुआ जीवन में, जिसके जीवन में हुआ, तो पैसा अपने पीछे जहां अति धन होता है ना, अति अर्थ, उसके पीछे दो अनर्थ ऑटोमेटिकली छिप जाते हैं, छिपे हुए आते हैं पीछे पीछे। इसलिए हमारे संतों ने भगवान से विनती किया है, प्रभु बहुत मत दीजिएगा, बहुत दोगे तो दो अनर्थ उसके पीछे लगे ही लगे हैं, वो आपको घेर ले गया करके। एक सूरा और दूसरे सुंदरी, सूरा और सुंदरी, अति अर्थ के पीछे दो दोष बिल्कुल लगे हुए। भगवान से रोज मांगो कि ठाकुर बहुत मत देना हमको, बहुत मत देना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, बस इससे अधिक अगर उम्मीद किया या जुगाड़ लगाया इससे अधिक का, तो फिर आप बिल्कुल रेडी रहो सुरा सुंदरी से फंसने के लिए, बिल्कुल रेडी हो जाओ। वो पीछे उसके लगी हुई है दारू और कबूतरबाजी। अब ये दोनों कुबेर के बेटे अथाह संपत्ति के पीछे लगे हुए थे, और उसी में दोनों दारुओं पीते थे और अप्सराओं के साथ कबूतरबाजी करते थे। एक बार ये दोनों भाई कुबेर के बेटे दारू पिए और अप्सराओं के साथ, सुंदरियों के साथ वो गंगा जी के पानी में अपना क्रीड़ा कर रहे थे, जल विहार कर रहे थे। इतने में नारद जी का वहां से पदार्पण हो रहा था। नारद जी को देखा तो वो अप्सराओं ने तो कपड़े पहन लिए, दंडवत वगैरह कर ली, प्रणाम कर ली, सॉरी बोल करके, लेकिन ये दोनों तो अर्थ में अंधे थे, मदांध थे। पैसे का चश्मा बड़ा भयंकर होता है, बड़ा भयंकर। पैसे वाले संत महात्माओं को संत नहीं मानते हैं। जो पैसे वाले हैं जरा अपने क्षेत्र में उनसे कहो कि वो संत जी आए हैं, रमेश भैया कथा हो रही है महाराज, संत सब ठगुआ होते हैं, संत हैं सब ठग हैं, संत उंत कौन है? उनकी निगाह में संत उंत कोई नहीं, सब ठगे हैं। उनकी गलती नहीं है, उनकी आंख पर वो चश्मा लगा हुआ है। कई लोगों से आप चर्चा करो सत्संग की, महात्माओं की, तुरंत बोलते हैं अरे कहाँ लफड़म फंस रहे हो यार, कहाँ लफड़म फंस रहे हो, सब ठग हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, बाबा कौन दुनिया में है, बाबा कौन है? उनका दोष नहीं है, उनकी आंखों पर अर्थ का लेंस लगा हुआ है। और अर्थ प्रधान लोग इस सत्संग और संत महात्माओं को ये सब वही मानते हैं कि सब लफड़ेबाज, धंधेबाज खाली लोग सब हैं, संत वंत कौन है? गलती उनकी नहीं, गलती उनके चश्मे की है, उनके वो अर्थ के चश्मे की है। अब उनकी आंख पर चश्मा लगा था अर्थ वाला। नारद जी को देखा तो अप्सराएं तो कपड़ा पहन ली, लेकिन ये दोनों निकल आए मुस्काए खड़े, न कपड़ा पहने न प्रणाम किए। वही है संतवंत होंगे क्या करना, प्रणाम भी नहीं किए, कपड़ों नहीं पहने। नारद जी रुष्ट हो गए और दे दिया भयंकर श्राप, मूर्खों, वस्त्र की वृक्ष की तरह निर्वस्त्र खड़े हो मेरे सामने, संत का अपमान कर रहे हो, जाओ तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। अब जब वृक्ष बनने का श्राप दे दिया तब दोनों की अक्ल ठिकाने पे आ गई और दोनों भाई नारद जी के चरणों में गिरे, ठाकुर संत जी, हमने संत का अपमान किया उसका फल तो पा गए, संत का अपमान किया उसका फल तो पा गए, वृक्ष बनने का श्राप मिल गया। लेकिन हमने संत का दर्शन किया है महाराज, इसका फल क्या मिलेगा? भाई अपमान किए तो उसका फल तो मिल गया, लेकिन हमने आपके ऐसे संत का दर्शन भी तो किया है, उसका फल क्या मिलेगा? का उसका फल भी मिलेगा। उसका फल यह है कि तुम दोनों ब्रज में नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बनोगे। अच्छा, ब्रज में वृक्ष बनने को मिल जाए तो ये श्राप नहीं रह गया, अब अनुग्रह हो गया, अनुग्रह हो गया। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव। बड़े 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 लोग भी ब्रज में कुछ बनना चाहते हैं। ब्रह्मा जैसा देवता भी कह रहा है वृंदावने गुल्म, वृंदावन की घास मुझको बना दो। ब्रह्मा जैसा देवता मांग रहा है, वो उसको श्राप नहीं मिला, वो डिमांड कर रहा है ठाकुर जी से, वृंदावन की धूप बना दो हमको, आपके इन प्रेमियों के चरणों की धूल मिलेगी, मेरा 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 जीवन धन्य हो जाएगा। अब ये श्राप कहां रह गया, अनुग्रह हो गया। नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बनोगे। और जब भगवान का अवतार होगा और भगवान को उसकी मैया ओखली से बांधेगी
तब तुम्हारा उद्धार होगा। दोनों भाई आज मुक्त हो गए। भगवान को खूब सारा धन्यवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए दोनों अपने पितृलोक को चले गए हैं। और इस लीला का नाम दामोदर लीला है।